पैटर्न को कैसे देखते हैं औरिया साहब के? अब विफाक की अगर हम बात करें, फवाद चौधरी साहब आए, उनको रिप्लेस करती हैं, फिरदौस आशिक साहबा आ जाती हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर फिरदौस आशिक साहबा को भेज दिया जाता है पंजाब में, अब पंजाब से उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है, वापस वो विफाक पे जा रही हैं। और यहाँ पर फयाज हुसैन चौहान साहब आए, उनको हटाया गया, फिर वो आए, फिर हटाया गया, और अब फिर शायद वही आ रहे हैं, उन्हीं का नाम चल रहा है फयाज हुसैन चौहान साहब का। ये बार बार अगर उसी शख्स ने आना होता है तो उसको हटाया क्यों जाता है? देखिए, पीटीआई का जो बेसिकली मीडिया ओरिएंटेशन है वो है खबरदार, खबरनाक, इस तरह की चीज़ों को लिए सारी स्टाइल वही है, और उसी हिसाब से उनको बंदे चाहिए होते हैं। इसी तरह आगे और बाकी लोगों का भी मामला चल रहा है। असल मसला यह है कि आप मुझे बताएं कि सीरियसनेस कहाँ पर है। जो एक तर्जमान होता है हमेशा नॉर्मली हुकूमत का एक होता है, और उसी हिसाब से वो उसको फीड करते हैं। आप देखें ना, जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है ये परमानेंट मेंबर होता है। वो क्यों होता है? इसलिए कि वो समझता है कि सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो, फिर मिनिस्टर को ब्रीफ करे और फिर उसके बाद मिनिस्टर आगे बताए उसको। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको एक तरह के आदमी चाहिए, वो होता यह है कि वो पला हुए, खैर हुए, आबाद हुए, वो एक करता है उसका तो वो चल पड़ता है, दूसरा करता है दूसरा चल पड़ता है। कोई सीरियसनेस कम अज कम तर्जमान के लेवल पे नहीं। इतने ज्यादा तर्जमान हैं कि पीटीआई के इस सारे क्राउड के अंदर समझ नहीं आती कि किसकी बात पे एतबार करें, किसकी। और सबसे एक और बात बताऊं, सबसे बात है पीटीआई के तर्जमानों की जुगत समझने के लिए आपको एक खास सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए कि वो किसको जुगत लगा रहे हैं, कैसी जुगत लगा रहे हैं, किस्सा कहां से क्या मीनिंग निकलते हैं। आपको मुकम्मल तौर पे एक डिक्शनरी ऑफ द जुगत ऑफ पीटीआई जो है वो आपको ज़ुबानी तो नहीं होती ना, मगर कहीं भी इससे पहले कभी नहीं होता था। नहीं, ज़ुबानी तो बहुत होते हैं ना। आप ज़ुबानी पे मैं आपको 50,000 एक पूरी लुगत आज से 5 साल का, ये जो 5 साल गुजरेंगे ना पाकिस्तानी सियासत के, आपको पाकिस्तान की सियासत की मजाक के ऊपर बकायदा पीएचडी करानी पड़ेगी। ऐसी ऐसी कमाल की चीजें आर्गुमेंट चल पड़ा है। जो अभी आया भी है वो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, वो जिसको हटाएं जिसको लगाएं, जितनी बार मर्जी हटाएं जितनी बार मर्जी लगाएं। वज़ीर आला का इस्तेहकाक है, एक को हटा दें दूसरे को लगा दें, उसी को वापस लाएं, ये इस्तेहकाक है। ये भी जो आर्गुमेंट आया भी है, तो ये आर्गुमेंट आप क्यों खरीदने को तैयार नहीं है? नहीं, मैं तो कहता हूँ इस्तेहकाक है, जो मर्जी करें। जाहिर बात है आपने पब्लिक के सामने फेस करना है, अपने पल्ले को फेस करना है। आप आज बंदा हटाएं, कल हटाएं, आप ये तो आपका इमेज खराब होगा ना। देखिए ना, ऑन चौधरी का जो किसी और का इमेज खराब नहीं तो आपका इमेज खराब होता है। जो देखिए अच्छा बंदा वो समझा जाता है कि जिसके सबॉर्डिनेट्स जो है वो कई सालों से उसके साथ चले हो, जिसका नौकर 10 साल से 20 साल से 30 साल से चला होता है, वही समझा जाता है कि ये मर्दम शनास है, इसके साथ लोग रहते हैं। एक आम सी बात है, पहचान है एक आदमी की। लेकिन अगर आदमी का हर तीसरे दिन नौकर बदला जाए तो यहाँ तो पाकिस्तान में नौकर खत्म हो गए हैं या बंदा ठीक नहीं है जिसके पास नौकर जाते हैं। तो ये एक पहचान है। बदले हमने कहा कब इस्तेहकाक नहीं है, बिल्कुल इस्तेहकाक है। बदलें, रोज बदलें, सुबह एक वजीर रखें, शाम को दूसरा रखें, बिस्मिल्लाह करते जाएं। ये किसने कहा कि नहीं? आप समझते हैं गैर संजीदगी का आकाश है, ये अमल जो है ये गैर संजीदगी का आकाश है, आप समझते हैं? नहीं, मैं इसके इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहता। संजीदगी बुनियादी तौर पर इनहेरेंट होती है। आप ओवरऑल देखें, आप अपनी वहां पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं ना। पब्लिक इमेज क्या जाता है आपका, पब्लिक इमेज। और दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन का जहां तक इशू है, जहांगीर तरीन एक ग्रुप ऐसा है कि जिसने पीटीआई को यहां पर खड़ा कर दिया है कि आज वो अगर पंजाब में या पाकिस्तान में कोई बिल पास कराना चाहें तो जहांगीर तरीन का इशारा मौजूद ना हो तो बिल पास नहीं कर सकते। सिंपल मेजॉरिटी में बिल पास नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आपकी हुकूमत जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से किसी किस्म की कानून साजी करने से बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। उनका आप बात माने, इसलिए वो मामला जिटरी तो होता है, तबीयत तो खराब होती है, परेशानी तो होती है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अब मसला यह है कि इसी बुनियाद पर अपना मुनसिलाई जो है वजीर भी बन गए हुए, इसी बुनियाद के ऊपर बाकी लोगों के भी नखरे उठाने पड़े। और मैं एक और बताऊं जी, अपने घर में से अपने कजन के नखरे कोई नहीं उठाता, पड़ोसी के जरूर उठा लेते हैं। ये बेसिकली जहांगीर तरीन जो है वो कजन है उसके अंदर का ग्रुप का, पार्टी का बंदा है, इसलिए मसला बना हुआ है। ठीक है। इस मरहले पर जो उनकी बीमारियों की नौयत है, और वो हमें ख्वाजा हारिस साहब से सुप्रीम कोर्ट में बहुत तफसील से मालूम हो चुकी है कि जी इतने इनको हार्ट अटैक हो चुके हैं, इतने इनको स्टंट पड़ चुके हैं, 17 अद्वियात खाते हैं और इनको ये 8-10 संगीन बीमारियां हैं। तो इस उम्र की इस नौयत की बीमारियां, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन
आप बैक टू नॉर्मल वाली बात नहीं हो सकती, आपको बीमारियों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अगर आप इन बीमारियों की ये नौयत बरकरार रहती है तो फिर तो कभी वापस नहीं आएंगे। देखिए, आप पूरे केस को स्टडी करें। मैं समझता हूँ पहली बात औरिया साहब उनकी इस बुनियाद पे रिजेक्ट हुए। आरिफ चौधरी साहब, एक मिनट मौका दीजिएगा औरिया साहब से। जी पूरे केस का आप स्टडी करें। नवाज शरीफ की अपील इस बुनियाद पे एक्सटेंड नहीं हुई कि ही डज नॉट हैव द वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इशू करने होते हैं, और वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका फंडामेंटल राइट है। अनलेस आप एक आदमी को ये डिक्लेयर करें कि ये हमारा शहरी नहीं है, या फिर उसको पासपोर्ट से डिनाई करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। होम डिपार्टमेंट ने बुनियादी तौर पर अपनी इनकैपेसिटी को वहां पर इसलिए शो किया है, आप तो केस पढ़े ना उसके अंदर, कि हम उसको एक्सटेंड इसलिए नहीं कर सकते। या तो आप असाइलम लें और कहें कि मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुझे वीजा नहीं दे रही, मुझे पासपोर्ट नहीं दे रही। जब आप असाइलम नहीं ले ले, आप एक रेगुलर विजिटर हैं, तो आप कह रहे हैं कि मुझे मेरी गवर्नमेंट डिनाई कर रही है वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की, इसलिए आपका एक्सटेंशन नहीं हो रहा। अब उस वक्त जब आप अपील में जाएंगे और उस अपील के अंदर आप ये कहेंगे ये रीजंस हैं मुझे ना, उस पर फिर केस खुलेगा। और फिर उसके बाद क्यों नहीं दे रहे, कैसे नहीं दे रहे, ये वजह है। दुनिया में जब तक आप किसी शख्स को अपनी शहरियत से खारिज नहीं करते, आप उसको पासपोर्ट डिनाई नहीं कर सकते किसी तौर पर भी। जहां तक क्रिमिनल ऑफेंस का तल्लक है, ये हमारा पकौड़ा है, फ्यूजिटिव है, ये केस ऑफ लॉ, ये भी आगे जाके खुलेगा। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब के इसलिए हक में होगा कि जब तक ये केस चलता रहेगा उनको कोई नहीं निकाल सकता। एक दूसरा, यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुआहदा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुआहदा है, और वो मुआहदा ये है कि अगर कोई शख्स ये कहे वहां पर लिख के कि अगर मैं वापस जाता हूं तो मेरे खिलाफ इस किस्म की प्रोसिक्यूशन हो सकती है कि मेरी जान खतरे में हो सकती है, मुझे फांसी दी जा सकती है, मुझे तो ऑल आर बाउंड टू गिव देम असाइलम। लेकिन वो शायद अभी नौबत ना आए उस सतह की। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने अगर वैलिड डॉक्यूमेंट उनको जारी करते थे, तो फिर अगर बरतानिया उनको एक्सटेंड करती, तो फिर पाकिस्तान जो था उसको ज्यादा फुटेज पे होता कि देखे बरतानिया ने उनको एक्सटेंड कर दिया, हमारे मुजरिम को वो किया है। ये इन्होंने जिसने भी मशवरा दिया कि हम पासपोर्ट जारी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ओ भाई खुदा के लिए केस अपना लड़ना सीखो वहां पर किसी जगह पर जाके। बिल्कुल सही है। ओवैस साहब, कैसे क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप नवाज शरीफ साहब का बरतानिया में? देखिए, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का जो तौसी नहीं हुई उनके वीजे के अंदर, वो बाद में शायद हो जाए। 6-8 महीने के बाद एक तवील अपील का एक प्रोसेस है। तो लेकिन उनके जो सियासी एक सेटबैक है नून लीग की सियासत को और नवाज शरीफ साहब की सियासत को, क्योंकि ये बयानिए की जंग अगर लड़ रहे हैं आप, मीडिया के थ्रू लड़ रहे हैं, तो उसमें फिर ये बात काउंट करेगी कि आपको वीजे के अंदर तौसी क्यों नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि आपके जो बीमारी का जो आपने प्ली ली थी उसके अंदर कहीं कमजोरी है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने सियासी गलती की है वापस ना आने के बाद, लंदन से वापस ना आने के बाद।